नेशनल सारे लीडर्स होके हिंदुस्तान के विरुद्ध जो साजिश करते हैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि हिंदुस्तान का गद्दार है, वो एंटी नेशनल लीडर है। तो वो एक जयचंद है, हमारे जम्मू कश्मीर का जयचंद है। तो वो उसको शर्म आनी चाहिए कि वो खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में, पेंशन लेते हिंदुस्तान का और बात करते हैं चाइना की। उनका शरीर तो इधर है, दिल उनका धड़कता है पाकिस्तान में। वो एंटी नेशनल लीडर है। क्या तब वहाँ पर भाईचारे की बात होती थी? बड़े अफसोस की बात है, जब से ये अब्दुल्ला ख़ानदानी शुरू हुआ है तब से जम्मू कश्मीर की हालात जो है वो बिगड़ती गई। चाहे वह शेख अब्दुल्ला के टाइम पे हो, उस टाइम जागीरदारी जो है उनको भी उस टाइम हरासमेंट किया जो कश्मीरी पंडित थे। और उसके बाद 1990 में इन्होंने एक ऐसी प्लानिंग करके साजिश करके कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया। और तब से हैरानी की बात है 1990 से आज तक इन्होंने एक वर्ड नहीं कहा कश्मीरी पंडितों के लिए। उनका वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, जगती में काबी से महबूब मुफ्ती, लेकिन अभी तक क्या कश्मीरी पंडित में वो विश्वास जागा है कि वो कश्मीर वापस जा सके? क्या वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो महसूस करते हैं जो उस समय नहीं थी? देखिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट कर रही है रिटर्न पैकेज के लिए बात, लेकिन ये कश्मीर, ये जो महबूबा मुफ्ती, ये गुपकार बेस्ड लीडर्स जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, ये नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वापस आए। ये नहीं चाहते। यही जो ऐसे लीडर है जो चाहते हैं कश्मीरियों को वहाँ प्रोवोक करते हैं हमारे कि ये पंडित आ रहे हैं वहाँ पे, उनको उनके आगे रहे हैं। इन्होंने 370 को 70 साल इन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया। कश्मीरी जो युवा है उनके साथ खिलवाड़ किया 370 के नाम पे। कभी इन्होंने पाकिस्तान के नाम पे, कभी इन्होंने आज़ादी के नाम पे। और ये वही लीडर्स है जिन्होंने, जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भागे तो ये वही लीडर्स है जिन्होंने उस टाइम खुशियाँ मनाई, कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग गए। ये वही लीडर्स है जब स्टोन पेल्टिंग में कश्मीरी नौजवान मारे गए, जब वो ब्लाइंड हुए, तब महबूबा मुफ्ती को अपनी कुर्सी से प्यार था। तब महबूबा मुफ्ती ने पैलेट गन्स उन पे यूज़ कराए। स्पष्ट रूप से कह रहे कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिलाना है। कश्मीर की बात नहीं है, लेकिन जम्मू को अलग राज्य दिलाना। लद्दाख इन्हीं की वजह से गया, इन्हीं कश्मीर बेस्ड लीडर्स की वजह से। कश्मीर में 370 गया, इन्हीं की वजह से गया। ये जो जम्मू कश्मीर की हालत हुई, ये 370 जो हटा, यूटी बना, इन्हीं लीडर्स की वजह से। और मगरमच्छ के आंसू आज कश्मीर में कहते हैं कि 370 हमें लड़ना है, 370 के लिए। और रही बात आपकी जो गुपकार डिक्लेरेशन यहाँ की बात कर रहे हैं, जम्मू डिक्लेरेशन की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द ऐसा समय आएगा, आप देखेंगे अगर यही कंडीशन रही तो जम्मू अलग स्टेट बनेगा। और बनना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये कश्मीर बेस्ड लीडर्स जो है, जिस हिसाब से ये प्रोवोक करते हैं, जिस हिसाब से ये सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गुलाम है, हम रहना है तो एजुटेशन का सहारा। देखिए, भाजपा ने अगर कुछ किया होता तो लोग, आप देखिए डेली वेजर देखिए, युवा देखिए जो बीजेपी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे पीएचई डेली वेजर हो, चाहे कोई भी फिजिकल एजुकेशन वाले कोई भी हो, क्यों करते हैं? जब भाजपा ने कुछ किया होता। रविंद्र रैना जी कहते हैं हमने विकास किया, हमने बहुत कुछ किया, हमने एसआरओ के मुद्दे सॉल्व किए। क्या किया मुझे ये बताइए ना। फिर लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? युवा क्यों सड़कों पे है? पंडित क्यों सड़कों पे है? जम्मू के युवा क्यों सड़कों पे है? और ये यूथ क्यों सड़कों पे है? लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा ने जितने भी दावे किए, खोखले किए। अब ये मजबूरी, ये भाजपा को एक करारा थप्पड़ है, असेंबली में बात कर पाए तो किया क्या इन्होंने? रविंद्र रैना भी तो असेंबली में थे, क्या किया उन्होंने? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूं रूहानी। धारा 370 को हटे हुए 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन कश्मीरी नेताओं के जहन में आज भी धारा 370 जिंदा है। और ये वो धारा है जिसको लेकर तमाम चुनावों से बहिष्कार भी किया गया, जिसको लेकर कहा गया कश्मीर की जनता को कि हम इसके संरक्षण के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर संरक्षण नहीं हो पाया, बल्कि यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने प्रचंड बहुमत पाते ही उस धारा को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। वहीं अगर हम कहें तो दोनों जो तबके हैं, दोनों राजनीतिक दल हैं, उनके तर्क अलग रहते हैं। यानी कि कश्मीर के राजनीतिक दल अपने तर्क देते हैं कि धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में थी तो काफ़ी फायदे जम्मू कश्मीर वासियों को मिलते थे। वहीं दूसरी ओर भाजपा की जो केंद्र सरकार है, एनडीए का जो शासन चल रहा है, वो स्पष्ट रूप से यही कहते हैं कि इसमें नुकसान ही नुकसान था, बाधा था, और अब विकास जो है यहाँ पर आना शुरू है। लेकिन इसके बाद सियासत चरण पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जो नेता है, जो नज़रबंद थे, उनको रिहा कर दिया है। और अहम अगर हम कहें कड़ी इसमें जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से भी जोड़ी जाती है। आज भी वही बयान है, आज भी वही तर्क है, आज भी वही उग्र रूप जो है महबूबा मुफ्ती का देखने को मिल रहा है। जम्मू से आवाज़ उठी है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, वहीं कश्मीर से आवाज़ उठी है कि गुपकार डिक्लेरेशन का नाम बदलकर पीपल्स अलायंस कर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताने की कोशिश की है कि धारा 370 के संरक्षण के लिए तमाम नेता एक साथ आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऋषि सर है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार ये पूरा एक खाका बुना जा रहा है। एक तरफ से जम्मू अपना मत दे रहा है और एक तरफ से कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन या फिर हम कहें पीपल्स अलायंस। क्या लगता क्या है कि यहाँ पर एक तरफ से गुपकार है और दूसरी तरफ से यहाँ पर जम्मू डिक्लेरेशन है, दोनों की मंशा क्या है?
कश्मीर के लीडर्स है, आप इसको गुपकार डिक्लेरेशन ना कहें, ये एंटी नेशनल लीडर्स का डिक्लेरेशन है। ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो अभी चाइना की बात कर रहे थे, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो पाकिस्तान की बात करते हैं, ये वही महबूबा मुफ्ती है जो कहते थे कि कश्मीर में कोई बचेगा नहीं हिंदुस्तान का झंडा उठाने के लिए। वही पीपल कॉन्फ्रेंस सजाद लोन है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बोलते थे इतना कि वो ऐसे है, वो उन्होंने इतना लूट खसूट किया है। तो आज ये एक साथ एक एंटी नेशनल सारे लीडर्स होके हिंदुस्तान के विरुद्ध जो साजिश करते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ना सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि हिंदुस्तान का गद्दार है, वो एंटी नेशनल लीडर है। तो वो एक जयचंद है, हमारे जम्मू कश्मीर का जयचंद है। तो वो उसको शर्म आनी चाहिए कि वो खाते हिंदुस्तान का है, रहते हिंदुस्तान में, पेंशन लेते हिंदुस्तान का और बात करते हैं चाइना की। उनका शरीर तो इधर है, दिल उनका धड़कता है पाकिस्तान में। वो एंटी नेशनल लीडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बैन लगना चाहिए। ये पार्टी ही एक एंटी नेशनल पार्टी है। रही बात महबूबा मुफ्ती की, महबूबा मुफ्ती की असलियत तो सबके सामने ही है। महबूबा मुफ्ती ने किया क्या है आज तक? ये डिक्लेरेशन की बात जो कर रहे हैं, इन्होंने 370 को 70 साल इन्होंने कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया। कश्मीरी जो युवा है उनके साथ खिलवाड़ किया 370 के नाम पे। कभी इन्होंने पाकिस्तान के नाम पे, कभी इन्होंने आज़ादी के नाम पे। और ये वही लीडर्स है जिन्होंने, जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भागे तो ये वही लीडर्स है जिन्होंने उस टाइम खुशियाँ मनाई कि कश्मीरी पंडित यहाँ से भाग गए। ये वही लीडर्स है जब स्टोन पेल्टिंग में कश्मीरी नौजवान मारे गए, जब वो ब्लाइंड हुए, तब महबूबा मुफ्ती को अपनी कुर्सी से प्यार था, तब महबूबा मुफ्ती ने पैलेट गन्स उन पर यूज़ कराए। आज कश्मीरियों की बात करते हैं, ये गद्दार है। ये कश्मीरियों के भी नहीं है और जम्मू के लोगों के तो है ही नहीं। तो ये गद्दार है, देश के गद्दार लीडर है। ये आपसे एक बात करूंगी कि कश्मीरी पंडित का पलायन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर हम कहें कहानियाँ उसके साथ जुड़ी होती है और दर्द भरी दास्तान जिसको हम नाम देते हैं वो होती हैं। लेकिन उस समय क्या हालात थे कश्मीर में जब तमाम कश्मीरी पंडित को अपना प्यारा कश्मीर छोड़ना पड़ा? और तब क्या वो धारा 370 की बात होती थी? क्या तब वहाँ पर कश्मीरियत की बात होती थी? क्या तब वहाँ पर भाईचारे की बात होती थी? बड़े अफसोस की बात है, जब से ये अब्दुल्ला ख़ानदानी शुरू हुआ है तब से जम्मू कश्मीर की हालात जो है वो बिगड़ती गई। चाहे वह शेख अब्दुल्ला के टाइम पे हो, उस टाइम जागीरदारी जो है उनको भी उस टाइम हरासमेंट किया जो कश्मीरी पंडित थे। और उसके बाद 1990 में इन्होंने एक ऐसी प्लानिंग करके, साजिश करके कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया। और तब से हैरानी की बात है 1990 से आज तक इन्होंने एक वर्ड नहीं कहा कश्मीरी पंडितों के लिए। उनका वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, जगती में, कैंप्स में, टेंट्स में, कोई भी एक लीडर देखने के लिए नहीं गया। मुझे ये बताइए, जो कश्मीर के बेस्ड लीडर्स है, जो कश्मीरी पंडित है, वो यहाँ वोट कास्ट करते हैं, बैलेट वोट्स करते हैं और कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं उनको जिताते हैं। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है 5 साल इनके लिए पूछना? क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा MP जो कश्मीर में, हम उसको बोले कि भाई हमारे लिए भी कुछ सोचो? हमारे लिए क्यों नहीं सोचते? इन्होंने फॉर ग्रांटेड है कश्मीरी पंडितों को। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, इन गद्दार लीडरों को, कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर में एक एक कश्मीरी पंडित जो है, एक एक लीडर जो कश्मीरी युवा जो है वो अपना हिसाब मांगेगा। वो जो उनके साथ बेरहमी से कत्ल हुए, जो रेप्स हुए कश्मीरियों के साथ, उसका हिसाब हम मांगेंगे। और ख़ासकर जो कश्मीर के नौजवान हैं, जिनको आप गलत डायरेक्शन पे भटका रहे हैं 370 के नाम पे, आज़ादी के नाम पे, वो भी अब जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता है कि आप लोग उनको कैसे बेवकूफ़ बनाते थे कश्मीर के नाम से अपनी पॉलिटिक्स के लिए। और ये गुपकार डिक्लेरेशन भी उसी का एक पार्ट है। जिससे कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कॉलोनीज बनाने की बात की गई थी जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज से महबूबा मुफ्ती, लेकिन अभी तक क्या कश्मीरी पंडित में वो विश्वास जागा है कि वो कश्मीर वापस जा सके? क्या वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो महसूस करते हैं जो उस समय नहीं थी? देखिए, हिंदुस्तान गवर्नमेंट कर रही है रिटर्न पैकेज के लिए बात, लेकिन ये कश्मीर, ये जो महबूबा मुफ्ती, ये गुपकार बेस्ड लीडर्स जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, ये नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वापस आए। ये नहीं चाहते। यही जो ऐसे लीडर हैं जो चाहते हैं कश्मीरियों को वहाँ प्रोवोक करते हैं हमारे कि ये पंडित आ रहे हैं वहाँ पे, उनको उनके अगेंस्ट भड़काते हैं। इन्होंने आज तक राजनीति ऐसी की। और मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ, जब कश्मीर की सिचुएशन ठीक हो, जब कश्मीरी पंडित का जो जैसे एनक्रोचमेंट लैंड में हुई है, उनके घर जलाए गए, उसका जब मुआवजा उनको मिले, उनके साथ बैठ के सेटलमेंट हो। और हमको ये मांग करते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट किया जाए कश्मीरी पंडित्स को। जो कश्मीर जाना चाहता है वो जाए, जो नहीं जाना चाहता है वो ना जाए। तो कोई फोर्स इसमें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा की सरकार कहती है हमने तो बहुत कुछ किया है, केंद्र कहता है हमने तो बहुत कुछ किया है कश्मीरी पंडित्स के लिए। हमने यहाँ पर MLCs दिए हैं, हमने उनको जगती में बसाया है, हमने वो पलायन का दौर देखा और मदद की है। ये बड़े शर्म की बात है। भाजपा के जो लीडर्स इस टाइम कहते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए, मुझे ये बताइए 3 साल बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? कितने जॉब्स पैकेज दिए, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट में फिट किए?
ये सिर्फ और सिर्फ एक गुमराह कर रहे हैं, खासकर कश्मीरी पंडितों के साथ। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनको वोट बैंक के लिए यूज़ किया। आज तक पिछले 35 साल से क्या किया उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए, मुझे ये बताइए ना। कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी इस टाइम सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, उन्होंने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? कुछ भी नहीं किया। कितनी बार उन्होंने जगती विजिट किया, कितनी बार उन्होंने कैंप्स में जाके किया। आप आयुष्मान भारत की ये योजना जो है इसकी हालत देखिए, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और फॉर्म की बुजुर्ग देखिए 80-80 साल के लाइन में धक्के खा रहे हैं और ये बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इन भाजपा के लीडर्स को। और कंडीशन देखिए कश्मीरी पंडित्स की वहाँ जाके। अब जम्मू डिक्लेरेशन की बात करते हैं, क्या लगता क्या है जम्मू डिक्लेरेशन के पीछे तमाम जो लोग आए हैं, सिविल सोसाइटी हैं या फिर पैंथर्स पार्टी के नेता है, इसके पीछे की क्या मंशा है? क्योंकि वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिलाना है। कश्मीर की बात नहीं है लेकिन जम्मू को अलग राज्य दिलाना। लद्दाख इन्हीं की वजह से गया, इन्हीं कश्मीर बेस्ड लीडर्स की वजह से। कश्मीर में 370 गया, इन्हीं की वजह से गया। ये जो जम्मू कश्मीर की हालत हुई, ये 370 जो हटा, यूटी बना, इन्हीं लीडर्स की वजह से। और मगरमच्छ के आंसू आज कश्मीर में कहते हैं कि 370 हमें लड़ना है 370 के लिए। और रही बात आपकी जो आप गुपकार डिक्लेरेशन यहाँ की बात कर रहे हैं जम्मू डिक्लेरेशन की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द ऐसा समय आएगा, आप देखेंगे अगर यही कंडीशन रही तो जम्मू अलग स्टेट बनेगा। और बनना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये कश्मीर बेस्ड लीडर्स जो है, जिस हिसाब से ये प्रोवोक करते हैं, जिस हिसाब से ये सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी गुलाम है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दबा सकते हैं। मसलाए कश्मीर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सियासी गतिविधियां शुरू कर दीजिए जनाब, क्योंकि मसलाए कश्मीर भी हल करना है। देखिए इनको पता है कि इन पे चाहे एनफोर्समेंट का है, चाहे कोई भी इन पे दबाव खींच रहा है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, इनके जो इलीगल जो काम है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे निकाल रही है। इनके काले चिट्ठे जितने भी है, जो भी इनने करप्शन किया है, जो भी इन्होंने लैंड ग्रैब की है, जो भी इन्होंने काला धन बनाया है, उस पर सेंटर शिकंजा कस रही है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये सारे जिन्होंने भी ये करप्शंस किए हैं इन पे सख्त कार्रवाई हो। ये माने कि ये जो जम्मू डिक्लेरेशन है ये भाजपा के खिलाफ एक डिक्लेरेशन बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ पर पुरानी जो सरकार है, पिछली सरकार, उसमें भाजपा गठबंधन में रही। अब तमाम लोग सामने आ रहे और कह रहे हैं कि हमें कुछ भी लेना है तो एजुटेशन का सहारा लेना है। देखिए भाजपा ने अगर कुछ किया होता तो लोग, आप देखिए डेली वेजर देखिए, युवा देखिए जो बीजेपी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे पीएचई डेली वेजर हो, चाहे कोई भी फिजिकल एजुकेशन वाले कोई भी हो, क्यों करते हैं? जब भाजपा ने कुछ किया होता। रविंद्र रैना जी कहते हैं हमने विकास किया, हमने बहुत कुछ किया, हमने एसआरओ के मुद्दे सॉल्व किए, क्या किया मुझे ये बताइए ना। फिर लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? युवा क्यों सड़कों पे है? पंडित क्यों सड़कों पे है? जम्मू के युवा क्यों सड़कों पे है? ओवर एज यूथ क्यों सड़कों पे है? लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा ने जितने भी दावे किए खोखले किए। अब ये मजबूरी, ये भाजपा को एक करारा थप्पड़ है जो ये जम्मू डिक्लेरेशन बन रहा है, क्योंकि भाजपा कुछ नहीं कर सके। भाजपा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं कर पाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जो डुग्गर देश कहते हैं और महाराजा हरि सिंह की पगड़ी तक उछाल दी इन्होंने। क्या काम किया इन्होंने महाराजा हरि सिंह के लिए? कौन सी मांग, कौन सा धरना? असेंबली में भी यही है, सेंटर में भी मेजॉरिटी इन्हीं के पास। मैं ये कहता हूँ कि हम महाराजा हरि सिंह की स्टेट हॉलीडे की बात करते हैं, हम चाहते हैं उनकी नेशनल हॉलीडे हो, क्योंकि जिस हिसाब से उनका कंट्रीब्यूशन है, हमारी पार्टी का भी ये मांग रही है काफ़ी देर से कि नेशनल हॉलीडे हो। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए, ना पार्लियामेंट में ये बात करते, ना ये स्टेट असेंबली में बात कर पाए। तो किया क्या इन्होंने? रविंद्र रैना भी तो असेंबली में थे, क्या किया उन्होंने? अब आखिरी सवाल आपसे करूंगी, एनसी ने कुछ नहीं किया है, पीडीपी ने लूटा है और स्पष्ट रूप से भाजपा ने भी नहीं किया, तो विकल्प क्या है? आखिरी सवाल यही है कि आपने सबके यहाँ पर बातें गिना दी हैं कि सबने ये नहीं किया है, वो नहीं किया, लेकिन विकल्प क्या है जम्मू कश्मीर की जनता? विकल्प ये है कि जम्मू कश्मीर के युवा जो है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है, उनको उस नुमाइंदा को चुनना चाहिए, उस कैंडिडेट को चुनना चाहिए जो ईमानदार हो, जिसकी छवि अच्छी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाजपा का भी कोई लीडर हो या कांग्रेस का भी कोई लीडर हो, जिसकी छवि अच्छी हो, जिसका जो ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ा हो, उसको मैंडेट दे, उसको चुने, उसको पार्लियामेंट में भेजे, उसको असेंबली में भेजे। सोच समझ के वोट करें, क्योंकि वोट ही आपकी ताकत है। आपके हाथ में एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहे तो उसको असेंबली में भेज सकते हैं, आप चाहे तो उसे पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, लेकिन सोच समझ के वोट करें। भाजपा इलेक्शन के टाइम आके यहाँ आपको जुमलेबाजी, आपको झूठ बोल के यहाँ पे बड़े बड़े भाषण दे के हम वो करेंगे, हम विकास करेंगे, राम मंदिर के इशू, 370 के इशू, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए राम मंदिर की बात है, मैं सीधे बोलना चाहता हूँ, राम मंदिर में भाजपा का क्या रोल था? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के पास था, राम मंदिर का फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, इसे भाजपा ने क्या किया मुझे बताइए? भाजपा ने इसे कुछ नहीं किया। तो 370 अगर हटाया, आज बोल रहे स्टेटहुड वापस देंगे। आखिरकार ये ड्रामा है, तो और क्या? ये वोट बैंक पॉलिसी है, वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। भाजपा को अभी भी वक्त है कि सुधर जाए, ताकि वरना आने वाले इलेक्शन में लोग उनको करारा जवाब देंगे। चलिए, साफ तौर पर ये एक चेतावनी है भाजपा के लिए कि आने वाला वक्त जो है काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है, आपको सुधरना पड़ेगा,
क्योंकि जनता सब देख रही है और जनता जनार्दन जो है हर एक पहलू को परखने का काम करती है, जांचने का काम करती है। और पढ़ा लिखा यूथ है और लोग यहाँ पर एजुकेशन का महत्व समझते हैं, शिक्षा का महत्व समझते हैं और लोग ये भी समझते हैं कि एक वोट की ताकत जो है व्यक्ति को संसद में भी पहुँचा सकती है, विधानसभा में भी पहुँचा सकती है, कॉरपोरेटर भी बना सकती है। यानी कि हर एक व्यक्ति के पास एक ताकत जो है संविधान ने दी है और लोकतंत्र में हर नागरिक भागीदारी लेता है। तो अगर आपको लगता है कि आप जीत की ओर अपना परचम लहराने वाले हैं तो जनाब सुधर जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गुस्सा जो है काफ़ी है जम्मू की जनता में। इसी के साथ विंजलिस पारिस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।